कुछ सालों में बिना मौसम की बरसात तेजी से बढ़ी हुई है। साल भर वर्षा होती रहती है, लेकिन बरसात के टाइम में सही तरीके से वर्षा नहीं होती है और ज्यादा नुकसान तब होता है जब मार्च और अप्रैल के महीने में वर्षा हो जाती है। तो फसलों की जो कटाई और गहाई का टाइम आता है, उसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। प्रोडक्शन नहीं मिल पाता, जितना उनको होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। उनमें भूसा का उत्पादन भी उनका रुक जाता है। तो ये सब चीजें ऐसा होती क्यों है, इसकी चर्चा और तेजी से बढ़ गई जब 15 अप्रैल को दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसे कंट्री में, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड शहर है, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरा शहर बाढ़ की ग्रस्त में आ गया और बाढ़ जैसे हालात तेजी से उत्पन्न हो गए। तो आखिर ये कहीं क्लाउड सीडिंग का नतीजा तो नहीं है, मतलब कृत्रिम वर्षा का नतीजा तो नहीं है। तो कृत्रिम वर्षा होती क्या है, आखिर इसको उपयोग कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से देश कर रहे हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या है और आने वाले दिनों में और इसके उपयोग क्या हो सकते हैं, कहीं इसके बहुत ज्यादा घातक नतीजे तो नहीं उत्पन्न होने वाले हैं। सभी की चर्चा डिटेल में करेंगे, तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राजेश इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं एक इंफोटेनमेंट। Unprecedented thunderstorms have wreaked havoc across the United Arab Emirates, dumping the heaviest rain ever recorded in the country. It caused chaos as it flooded out portions of major highways and Dubai International Airport, and it killed at least one person and caused damage to homes and businesses. The airport briefly suspended operations on Tuesday as the rains caused flooding. साइंस जितना ज्यादा तरक्की करने लग गया है, मानव समाज उससे भी ज्यादा अपने आप को भगवान जैसा समझने लग गया है। बहुत ही ज्यादा नेचुरल तरीके अपनाने लग गया है, जैसे कि बहुत ज्यादा फसलों में उत्पादन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करने लग गया है और बहुत ज्यादा मात्रा में करने लग गया है। और ब्रीडिंग के लिए अननेचुरल तरीके अपनाने लग गया है और वाटर साइकिल से तो छेड़छाड़ कर ही चुका है, जिससे कि बिना मौसम की बरसात बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब समझते हैं कि क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम वर्षा कैसी होती है, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले भी स्कूल में पढ़ चुके हैं कि जो पानी के जो है वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब सॉलिड आइस पानी में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और जब वही पानी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है उसे वेपराइजेशन कहते हैं। और जब वो वेपराइजेशन जो वेपर होता है, भाप होता है, वापस से पानी में कन्वर्ट होता है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। यही थ्योरी काम होती है। जो कंसंट्रेशन है, जो वेपर है वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होता है, उसी के चलते हम कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। तो आखिर होता कैसे है, तो जहां पर बादल रहते हैं वहां पर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है और ड्राई आइस का छिड़काव किया जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करने से जो वेपर होते हैं वापस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ड्राई आइस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे वजन होने पे गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है उससे वो नीचे आने लगते हैं और उसी के चलते वो बारिश होने लगती है। तो ये कृत्रिम वर्षा का मुख्य कारण है। और ऐसा जो दुबई जैसे देश कुछ सालों से करने लग गए थे कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो वो क्लाउड सीडिंग करवाते थे। एक और वर्ड यूज होने लग गया है जैव सीडिंग का। तो जैव सीडिंग में क्या होता है कि ये क्लाउड सीडिंग जो सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस के छिड़काव के बाद में जो बादल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, झटके दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक दी जाती है, जिससे बारिश और तेजी से हो जाती है। और तेजी से हो जाने से नतीजे कुछ और हो जाते हैं, जैसे कि बादल फटने जैसी घटना हो जाती है जो बाढ़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ये सब इसी का नतीजा तो नहीं है कि कहीं क्लाउड सीडिंग और जैव सीडिंग का नतीजा तो नहीं है कि जो दुबई में अचानक से बाढ़ हो गई। वो 15 अप्रैल की जो बारिश हुई वो 6.32 इंच से भी ज्यादा हुई, जो दुबई में होने वाली 2 साल की बरसात के बराबर है, जो एक ही दिन में बारिश हो गई। तो इस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। और इसमें भी बहस छिड़ गई है वैज्ञानिकों की कि ये कुछ एक्सपर्ट तो बता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग के चक्कर में जो आर्टिफिशियल बारिश करवाते हैं उसके चक्कर में दुबई में बारिश आई है, ये जो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जो वाशिंगटन नाम से जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसकी भी चर्चा करते हैं। दुबई में 15 अप्रैल को जो बारिश हुई है उसमें एक्सपर्ट का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग और जैव सीडिंग का नतीजा है, जिसमें बहुत ज्यादा इकट्ठा बाढ़ आ गई और इसमें पूरा मिडिल ईस्ट डूब गया। उसी में दुबई के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, पूरी कंट्रीज, अरब कंट्रीज एक साथ बाढ़ की चपेट में आ गई, जिसमें ज्यादातर दुबई में हुआ। वहीं पर ऑक्सफोर्ड
यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है, जलवायु मामले के प्रोफेसर है रिचर्ड वाशिंगटन, उनका मानना है कि जेट सीडिंग और क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं है, मतलब कृत्रिम बरसात का नतीजा ये नहीं है, क्योंकि उस समय आंधी तूफान आया और जब बहुत ज्यादा क्लाउड सीडिंग तभी करवा सकते हैं कि जब आसपास बादल उपलब्ध हों, और यदि बादल नहीं है तो हम क्लाउड सीडिंग करवा नहीं सकते हैं। जो बादल उपलब्ध होंगे तभी उनको इकट्ठा करके उसको जो वेपर है उसको पानी में कन्वर्ट कराकर और फिर बरसात करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना ज्यादा बरसात हो। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जो क्लाउड सीडिंग और जैप सीडिंग जब बादल बहुत सारे इकट्ठा हो गया और उस पर जैप सीडिंग करवा दी गई, जिससे बादल फट गए और वहां बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए। दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नतीजा तो यही हुआ कि जो आम नागरिक परेशान हो गया और जो वाटर साइकिल में जो प्रभाव आ रहा है, हो सकता है ये इसका ही नतीजा हो। अब ये समझते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है कि जब कहीं पे खेल हो रहा हो, क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा हो, तो और हम देख रहे हैं कि आसपास बादल हैं, तो उसको एक ही दिन क्लाउड सीडिंग करवा कर एक दिन पहले वो बारिश करवाई जा सकती है, जिससे उस खेल वाले दिन में ये बारिश नहीं होगी। वहीं पर जब मैरिज का बहुत बड़ा सेरेमनी हो रही हो, बड़े लोग हों जो पैसा खर्च कर सकते हो करोड़ों रुपए, वो ऐसा करवा सकते हैं कि उनके शादी के दिन बारिश ना हो। जो बरसात वो बादल आसपास देख रहे हैं तो वो बादल को इकट्ठा करवाकर एक दिन पहले करवा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा देखने को मिला था। जब बीजिंग ओलंपिक होना था तो वहां पर जो 2008 में एक ही दिन पहले बीजिंग में बारिश करवा दी गई थी, क्योंकि जब उसका उद्घाटन होना हो, उद्घाटन मैच के दिन बारिश ना हो। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं और मिल सकते हैं। एक कंपनी है जो करोड़ों रुपए लेकर ये सेवा उपलब्ध करवा देती है कि जब आपकी शादी हो रही हो, किसी की भी शादी हो रही हो, उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो बहुत सारे हैं जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर क्लाउड सीडिंग करवाकर बारिश दी जा सकती है। या कि जहां पर फॉग बहुत ज्यादा हो तो उसको सबको इकट्ठा कर और बारिश करवा दी जा सकती है, जिससे कि ये चीजें न हो, वहां पे जल्दी से जल्दी फॉग खत्म हो जाए। बहुत सारे एयरपोर्ट में किया भी जा चुका है। वियतनाम में जो सूखा पड़ा हुआ था बहुत साल पहले, तो ये सब चीजें करवा चुकी हैं और वहां पर इसका नतीजा भी बहुत अच्छा देखने को मिला है कि वहां जो सूखे से उबरने के लिए क्लाउड सीडिंग के चलते वहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला। लेकिन इस पूरी हिस्ट्री में एक बहुत ही ज्यादा इसका दुरुपयोग देखने को मिला कि जब 70 के दशक में 1970 में जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हो रहा था, जिसमें इंडिया भी उसमें साथ दिया था वियतनाम का, तो उस समय अमेरिका ने वहां पर क्लाउड सीडिंग करवा दी थी और इस उद्देश्य से करवाई थी कि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, जिससे उनकी जो फोर्स है, जो सेना है, वो फंस जाए, वहां पे बहुत ज्यादा जलजला आ जाए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सके। तो इस तरह के दुरुपयोग भी हो सकते हैं। लेकिन देखने की बात ये आ रही है कि ये नेचर से जो छेड़छाड़ होने लग गई है, तो कहीं उसी का नतीजा तो ये नहीं होने लग गया है कि बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस आ गया साल भर में, और आने वाले दिनों में कहीं ज्यादा ना हो जाए, जिससे प्रोडक्शन में और फर्क पड़ने लगे। दोस्तों, ये हमारी जानकारी कैसी लगी? बहुत छोटी सी जानकारी हमने दिया हुआ है, कैसी लगी बस बताइए कमेंट करके। और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।